कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा धैर्य से पेशेंस से एग्ज़ाम करना और ये सोचना कि हमें कट ऑफ में आना है, कोई टॉप नहीं करना है, ठीक है। और ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है। मेंस का एक हल्का फुल्का एग्ज़ाम होता है आपका, 2 पेपर होते हैं उसमें, ऐसे राइटिंग और हिंदी ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ इस टाइप का एक पेपर रहेगा और एक GS वगैरह का पेपर रहेगा। वो सब हो जाएगा, अभी उतना मत सोचना, कल के एग्ज़ाम के लिए सोचना है, ठीक है। उसके लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी ओर से। उसके बाद 13 तारीख को जो वीडियो आएगी, जितने भी एस्पिरेंट आप लोग हैं, चाहे आपका कल एग्जाम है, आप पुलिस की भर्ती सोचते हैं, आप RO की सोचते हैं, पटवारी लेखपाल सोचते हैं, 13 को पूरा का पूरा गाइडेंस, कौन सी किताबें, कितने घंटे, कौन से चैप्टर, सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उस चीज़ को आप लोग फॉलो करना है, ठीक है। अभी ये वीडियो आज मैंने सुबह कहा था कि आप लोगों की दूसरी वीडियो आएगी आज, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, इस वजह से आज भी ऑफिस था तो आप लोगों की वीडियो आने में लेट हो गया। शायद अभी 10 बजे तक ये अपलोड हो पाएगी। तो मान के चलो कि कितना भी है, कोई लिखना नहीं भी है तो सुन लोगे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से कुछ आपका देखने को मिल जाए, आपका काम बन जाए, ठीक है। और जुलाई तक मैंने कोशिश की है कि आपको पहुँचा दो करंट अफेयर में। तो जल्द से क्वेश्चन देखना है, ठीक। पहला लिखना है आपको, तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध, यानी जो टोबैको होता है उसका निषेध, उसके अगेंस्ट जो डे मनाया जाता है विश्व में, ये मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस। और ये दिवस वाला करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहता है अपने आप में, ठीक है। एक स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, एक भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको स्पेन का एक सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, सर्वोच्च पुरस्कार, और उनका नाम है अमर्त्य सेन, ठीक है। अर्थशास्त्री हैं, आप लोग सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार से मतलब क्या है, जीते हुए हैं। और वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा, सेन सूचकांक का संबंध किससे, किसी सेट में आया था वो, और वो मैंने आपको लिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा NCERT से मैंने उस क्वेश्चन को कराया था आपको, सेन सूचकांक। दूसरा BPDU में ही एक क्वेश्चन आया था कि भुखमरी और अकाल नामक पुस्तक किसकी है, वो भी अमर्त्य सेन की थी। वो बैक टू बैक दोनों क्वेश्चन लिखाए हैं। पहले देखना आप लोग अपने नोट्स में, भुखमरी गरीबी और भुखमरी पुस्तक इसके अमर्त्य सेन, दूसरा सेन सूचकांक का संबंध गरीबी से अमर्त्य सेन, दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक लिखाए होंगे, चेक करना है, ठीक है। वो दोनों आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के लिए, यानी सोशल साइंस हेतु इनको दिया गया, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020, यानी अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, ये चाइना देता है, वैज्ञानिकों को देता है, ठीक है। 2020 में एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, जिनको भारतीय मूल वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव, प्रोफेसर CNR राव को ये क्या मिला है, ये वाला अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना आप लोग। मतलब एमी अवार्ड, और ये चीन की सरकार देती है और ये वैज्ञानिकों को देती है। क्या है, वैज्ञानिक हैं। जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है आपको, जल्दी से क्या पता कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाए, ठीक है। नासा ने अपना नासा क्या है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष से संबंधित जो प्रोग्राम, जैसे भारत में इसरो वगैरह है, ऐसे अमेरिका USA का नासा है, ठीक है। नासा ने कब तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने का लक्ष्य रखा है, 2023, ठीक है। पहला मोबाइल रोबोट कहाँ पर, चंद्रमा पर, कब तक का लक्ष्य रखा है, 2023 तक, वहां पर एक मोबाइल रोबोट। अब क्या है कैसा है, अभी इसको इतना देखने का हम लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है। एक चक्रवात आया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा, यास नाम का चक्रवात, ये पिछले मई के आसपास आया था। जो यास चक्रवात था, चक्रवाती तूफान, ये बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है, यानी बे ऑफ बंगाल लिख लो, बंगाल की खाड़ी में, यानी पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तट पे आया था यास नाम का चक्रवात। ये आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी हुई, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, ठीक। एक माउंट न्यारागोंगा है, ये ज्वालामुखी फट गया था इस माउंट न्यारागोंगा में, और बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ। तो किस देश में है, कांगो, कांगो दक्षिण साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, माउंट न्यारागोंगा, माउंट न्यारागोंगा ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी किस देश में फटा, ये है कांगो। कांगो एक देश है, कांगो जायरे आपने सुना होगा, जायरे नदी है वहां पे, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है एक व्यक्ति को, भारतीय, उनका नाम है नरिंदर बत्रा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष, महासंघ का अध्यक्ष, ठीक है, महासंघ अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र बत्रा को, नरेंद्र बत्रा जी को क्या बनाया गया है अपने आप में, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, नरिंदर बत्रा लिखना, नरिंदर
बत्रा, नरींदर बत्रा, ठीक है, को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक क्वेश्चन ये भी देखना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस लिखो, यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये बस सुन लो, कल एग्जाम ही आपका, अगर सुन लोगे क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए। इसी प्रकार के आपके करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। होपफुली आपने अगस्त थोड़ा सा टोक्यो ओलंपिक का देख लेना, और इस बार के अगस्त में जो खेल रत्न खेल पुरस्कार मिलते हैं वो देख जाना किस किस को मिले थे। सितंबर अक्टूबर का अगर कुछ मिलता है तो देख जाना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएम वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? सीएम वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उत्तराखंड ने। और मैंने आपको वहां भी पढ़ाया होगा उत्तराखंड के करंट अफेयर में। ये क्या था? कोविड-19 के दौरान जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसके माता पिता की मृत्यु, तो उनके जो बच्चे हैं आश्रितों को, उनके जो आश्रित हैं उनको 21 वर्ष तक प्रति माह 3,000 रुपये, ठीक है, प्रति माह 3,000 रुपये क्या देगी? सरकार देगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देना। तो सीएम वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड। और किस चीज से संबंधित है? कोविड-19 के दौरान जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी उनके आश्रित बच्चों को 21 वर्ष तक प्रति माह सरकार द्वारा 3,000 रुपये दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है अपने आप में कब? 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चक्रवात आया था ताउते, आपने सुना होगा चक्रवात ताउते। ये जो चक्रवात ताउते था ये कहाँ आया था? अरबियन सी में, ठीक है, अरब सागर के पास आया था, जहाँ की गुजरात, और इसने दमन और दीव वाले के इलाके को प्रभावित किया था। तो ब्रैकेट में गुजरात प्लस दमन एंड दीव, ठीक है, ये इस इलाके को इसने प्रभावित किया था चक्रवात ताउते। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, ध्यान अगर आपको होगा, जब कोविड की सेकेंड वेव पीक पे थी इंडिया में, तो इसरो ने ये क्या कहते हैं, डीआरडीओ ने एक दवा लॉन्च की थी, आप लोगों ने सुना होगा। उस दवा का नाम क्या है? या ऐसे पूछ सकता है, या इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 2DG। ये क्या है? ये है एक दवा, किस चीज़ की दवा? कोविड-19 की। किस चीज़ की? कोविड-19 की। उसको डेवलप किसने किया था? DRDO, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास जो भी है संगठन, इसने 1957-58 बना था, 58 के आसपास। DRDO ने 2DG बनाई, और ये क्या है आपको समझ में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2020 लिखो। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था अपने आप में? एड्रिया मेजा ने। एड्रिया मेजा के द्वारा क्या जीता गया था? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता गया था। एक ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हरित ऊर्जा पुरस्कार किसको मिला इस बार? इरेडा को। हरित मतलब इरेडा, हरित ऊर्जा पुरस्कार, ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ये मिला आपका इरेडा को, ठीक है। इरेडा को किसको मिला? IREDA, इरेडा। ये क्या है? अपने आप में एनर्जी से संबंधित है। देख लेना कब बना था, क्या बना था, इतना नहीं पढ़ना है। अब एक पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार को पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति है, उस पुरस्कार को अरबियन देश, जो अरब के इलाके हैं, यानी सऊदी अरब, ये UAE वगैरह, इन देश, यहाँ का नोबेल कहा जाता है। उस पुरस्कार नाम है शेख जायद बुक पुरस्कार। शेख जायद बुक पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय मूल का लिखो। इसका नाम है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ठीक है, इनको मिला, और ये प्रथम है, मतलब इस पुरस्कार को पाने वाले फर्स्ट भारतीय हैं, और इसको बोला जाता है अरब देशों का क्या? नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना आपको, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य, यानी डिजिटल बाढ़ प्रणाली, यानी क्या लिखोगे? डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रयोग करने वाला पहला राज्य लिखोगे असम। प्रयोग करने वाला पहला राज्य क्या था? असम था, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लिखना है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको ये भी क्या रखना है, इसका ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये सेलेक्ट करने में बहुत हालत खराब हो रही है इन क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, क्योंकि समय कम था। पिछले 5 दिनों 4-5 क्लासेस में मैंने आपको लगभग जितना मुझसे हो सकता था, मेरी जो कैपेबिलिटी थी उतना मैंने आपको कराने की कोशिश की होगी। होपफुली आप लोगों ने करंट अफेयर वगैरह पढ़ा होगा तो आपका काम इजीली बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर SMY लिख दिया, ठीक है। ये मिला था किसको? राफेल नडाल को। राफेल नडाल लॉन टेनिस वाले नाम सुना होगा आपने। राफेल नडाल को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अपने आप में ये मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे, ये 1 मई। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। पहला देश जहां मोटर मार्ग पर सेल्फ ड्राइविंग कार चलेंगी वो है ब्रिटेन, यानी अगला क्वेश्चन लिखो, पहला देश जहां पर मोटर मार्ग में सेल्फ ड्राइविंग कार चलेंगी। पहला देश जहां मोटर मार्ग पर सेल्फ ड्राइविंग कार चलेंगी, पहला देश जहां मोटर मार्ग पर सेल्फ ड्राइविंग कार चलेगी वो कौन सा है? ब्रिटेन है, ठीक है। पहला देश जहां पर सेल्फ ड्राइविंग कार चलेगी, ऐसा देश कौन सा बना? ब्रिटेन बना, ये ध्यान रखोगे, ठीक। इसके बाद देखना एक जापान का एक पुरस्कार है, इसको इंपोर्टेंट पुरस्कार माना जाता है, फुकुओका पुरस्कार। फुकुओका पुरस्कार, ठीक है। ये जो मिला है भारतीय को, जापान देता है। पी साईनाथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पी साईनाथ, ये इंपोर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, पी साईनाथ, ठीक है। इनको मिला, ये कौन सा पुरस्कार मिला है? अपने आप में फुकुओका पुरस्कार मिला है पी साईनाथ को। ये पुरस्कार देता है जापान, देता है इसको, एशिया के देशों का किसी को भी। और ये पी साईनाथ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है। इनको मिला, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप पे रहेगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना? गोवा, ठीक है। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य लिखना, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना गोवा। और इसके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला पहला देश, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला पहला देश न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत को हराया था, आप लोगों ने सुना होगा, पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला पहला देश कौन सा बना? न्यूजीलैंड बना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस लिखो 23 जून को, वैसे इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखो इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है। ये हुआ अपने आप में कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है। पहला टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीता? ठीक है, न्यूजीलैंड ने। ओलंपिक के लिए चुनी गई पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबर्ड, लॉरेल हबर्ड, ठीक है, लॉरेल हबर्ड पहली ट्रांसजेंडर क्या है? ये अपने आप में एथलीट है जो ओलंपिक के लिए चुनी गई, और इसका संबंध है भारोत्तोलक से, ठीक है, भारोत्तोलक, इसको ध्यान में रखना आप लोग। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो ओलंपिक के लिए चुनी गई है लॉरेल हबर्ड, पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो ओलंपिक के लिए चुनी गई है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट क्या सुपर इंपोर्टेंट, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इससे मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा एक काम करना, इसमें मुझे 2 आंसर मिले क्योंकि मुझे चेक करने का, क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं मिला। ऑफिस से आने के बाद ये टॉपिक बनाने के बाद आपको बता रहा हूं, आप मुझे 2 जगह ये क्वेश्चन आंसर मिला है। सतत विकास रिपोर्ट 2021, ठीक है, इसमें जो है पहला भारत की जो रैंक आई है, ये इंपोर्टेंट कर देना इस वाले को, भारत की जो रैंक आई है इसमें एक जगह मुझे 120 मिला, एक जगह मुझे 117 मिला। इसको एक बार क्रॉस चेक कर देना आप लोग, ठीक है। आप लोगों को कहीं नेट वगैरह, मुझे नेट में भी देखने का टाइम नहीं मिला, भारत की रैंक क्या है वो वाला चेक कर लेना। और पहला जो रहा था फिनलैंड रहा था, इसमें जो टॉप किया था फिनलैंड क्या था, इसमें फर्स्ट क्या था। अब ये सतत विकास रिपोर्ट क्या है, 2015 में इन लोगों ने एक मतलब टारगेट बनाया, उसको बोलते हैं कि अपने आप में जो सतत विकास लक्ष्य हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG,
इसको बनाते हैं, इसमें 17 लक्ष्य हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है सतत विकास लक्ष्य की कितनी संख्या है, 17 लक्ष्य है, और ये 2030 तक इन लोगों ने पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, वैश्विक देशों ने पूर्ण का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन आ सकता है। और ये कब सतत विकास लक्ष्य कब तय किए गए थे, संभवतः 2015 है, चेक कर लेना, वैसे 2015 है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। 17 लक्ष्य हैं, 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य। इस बार जो रैंकिंग आई, कौन सा देश कैसा कर रहा है, इसमें भारत शायद 120 या 117 में है, एक चेक करना इसको। फिनलैंड फर्स्ट था, ये तो है ही है अपने आप में, ठीक है। वर्ष 2020 में भारत में एफडीआई जो आया था 5th पोजीशन पे था, तो लिखो 2020 के एफडीआई जो भारत में आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसमें इंडिया की रैंक जो थी, भारत की रैंक 5th थी। यानी भारत में जो एफडीआई आ रहा है, विदेशी निवेश जो हो रहा है, उसमें भारत 5वें स्थान पे था 2020 में, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग रखना। दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश किसको माना गया है, दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश जहां सबसे ज्यादा पीस है वो है आइसलैंड। आइसलैंड, ठीक है। दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश किसको घोषित किया गया है, आइसलैंड को किया गया, जबकि भारत की रैंक इसमें 135 है। इतना शोर शराबा इतना ज़्यादा होता ही है यहाँ पे, आप लोग जानते हो। भारत कौन से है, 135, ठीक है। भारत की रैंक इसमें कहाँ आई है, दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देश में 135वां। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन किसको बनाया गया, आप लोग जानते हैं, सत्या नडेला, ठीक है। चेयरमैन, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन सत्या नडेला को ही बनाया गया है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस कब मनाया जाता है, डेजर्ट, ठीक है। यानी मरुस्थलीकरण व सूखा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण व सूखा दिवस मनाया जाता है 17 जून को। इस बार G7 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, यूके, उत्तराखंड मत करना है, ठीक है। और G7 क्या है, अपने आप में जो विश्व के टॉप जो ग्रुप 7 है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी विश्व की जो मेन इकोनॉमी है उनका एक संगठन है। क्योंकि ये इसलिए चर्चा में रहा, भारत को एज ए गेस्ट इसमें बुलाया गया था, भारत इसका मेंबर नहीं है। तो G7 का जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ कर दो आप, यूनाइटेड किंगडम में आप लोग कर देना है, ठीक है। अगला आपको देखना है, आईसीसी हॉल ऑफ फेमस शामिल होने वाला भारतीय इस बार कौन बना। देखो, एक आईसीसी का हॉल ऑफ फेम होता है, उसमें हर देश के लोगों को बुलाया जाता है। तो इस बार एक भारतीय को भी बुलाया गया है, उसका नाम है अपने आप में क्या, वीनू मार्कंडे। तो लिखो, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला भारतीय, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला भारतीय जो बना, वीनू मार्कंडे। क्या लिखोगे, वीनू मार्कंडे, ठीक है। और ये क्रिकेट से संबंधित है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसमें अभी तक 7 भारतीय हो चुके, तो 7वां था इंडिया का, ये आप लोग एक ध्यान में रखोगे। अगला आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता। मैंने कहा ना, फ्रेंच, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, यूएस ओपन जो भी होते हैं, तो लिखो फ्रेंच ओपन 2021 लॉन टेनिस। इसमें जो पुरुष यानी मेल जो विजेता हुआ वो कौन हुआ, अपने आप में नोवाक जोकोविच। होपफुली आपने इसमें महिला कौन जीती आपने नोट किया होगा, मैंने बहुत बार आपसे बोल दिया है। अगला आपको पुलित्जर पुरस्कार 2021 लिखना है, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। पुलित्जर लिख देना, पुलित्जर नहीं, पुलित्जर पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रकारिता वगैरह जहां भी दिया जाता है। 2021 में किसको मिला, ये ध्यान रखना है, मेघा राजगोपालन को, ठीक है। किसको मिला, मेघा राजगोपालन, ये भारतीय मूल की है, राजगोपालन। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसको मिला, मेघा राजगोपालन को मिला, ये ध्यान रखना है। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश एल सल्वाडोर। बिटकॉइन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी, यानी एक आभासी करेंसी है। आप जैसे नोट वगैरह, ऐसा नहीं होगा, ये कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। वो कब आएगा, क्या आएगा, जब आएगा तब आएगा, देख लेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लो आप, बिट करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, बिटकॉइन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, फर्स्ट कंट्री कौन है, एल सल्वाडोर है, ठीक है। क्या लिखोगे, एल सल्वाडोर। और एल सल्वाडोर कहाँ पड़ता है, जब मैंने आपको नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था, दक्षिणी अमेरिका, वहां मैंने आपको पनामा नहर के आसपास दिखाए थे एल सल्वाडोर। बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, एल सल्वाडोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, ओपन स्काई संधि से बाहर होने वाला अगला देश, मैंने कल अमेरिका बताया, उसके बाद रूस भी बाहर हो गया। ओपन स्काई
संधि ट्रीटी, यानी इससे बाहर होने वाला अगला देश कौन सा बना, रूस बना। और ये ओपन स्काई जो ट्रीटी यानी ओपन स्काई संधि हुई थी 1992 में हुई थी, ठीक है। 1992 में ओपन स्काई ट्रीटी यानी खुले आसमान की संधि हुई थी। रूस इससे बाहर हो गया है, अमेरिका के बाद रूस भी इससे क्या हो चुका है, बाहर। और इसमें क्या होता है, ओपन स्काई संधि में जैसे कोई सैनिक मामले होंगे, एक देश के दूसरे देश के ऊपर हवाई भाग में उड़ना कुछ इस टाइप के होगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही आपको याद में रखना है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहला जो राज्य बना एमपी बना, तो लिखो एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21, ठीक है। 20-21 में फर्स्ट कौन सा आया, एमपी को इसमें पहला क्या मिला है, स्थान मिला है एनीमिया मुक्त भारत में, ठीक है। यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में भारत चुना गया। देखो यूएनओ के 3-4-5-6 पार्ट हैं, उसमें एक सामाजिक और आर्थिक परिषद है। भारत को अगला उसमें सदस्य फिर से नियुक्त किया गया 2022 से 24 के लिए। तो अगला क्वेश्चन लिखो, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, यूएन सामाजिक और आर्थिक परिषद, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद में भारत जो सदस्य भारत चुना गया, कब के लिए चुना गया 2022 से 24, 2 साल के लिए भारत को इसमें कार्यकाल फिर से मिल गया है। एक क्वेश्चन ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। अगला, यूएन का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया इस बार, संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष, यूएन अध्यक्ष जो नियुक्त हुआ है अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव का क्या है, विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ के हैं, मालदीव के हैं, इसके अध्यक्ष ये चुने गए हैं। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। विश्व महासागर दिवस लिखो, वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब होता है, 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, 8 जून, वर्ल्ड ओशन डे। अगला लिखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया इस बार, डेविड डिओप, फ्रांस का है, शायद पहला व्यक्ति जो फ्रांस का जिसको ये मिला, डेविड डिओप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है अपने आप में जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। जस्टिस अरुण मिश्रा को क्या किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या किया, नियुक्त किया गया, ठीक है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 2021 में प्रथम राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सतत विकास लक्ष्य में प्रथम राज्य, जो 17 लक्ष्य हैं भारत ने भी बना रखे हैं, वो कि कौन सा राज्य उसमें कैसा प्रदर्शन करता है, तो केरल उसमें क्या आया, पहला आया, फर्स्ट, और बिहार अंतिम आया। केरल का ही पूछेगा, सतत विकास लक्ष्य प्रथम राज्य जो नीति आयोग के आया उसमें कौन सा आया, केरल आया, ठीक है। अगला लिखना है आपको, विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट प्रथम पूरे भारत में राज्य जिसने किया है वो है पुरी, उड़ीसा। यानी आपको समझाता हूं क्या है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लिखो, ड्रिंक मतलब पेयजल से संबंधित है, हर घर में शुद्ध पेयजल 24 आवर देने वाला भारत का पहला शहर बन गया पुरी, उड़ीसा, ठीक है। तो लिखो ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट में प्रथम जो बना वो पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और ये ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट है, यानी क्या है, 20 हर नल से स्वच्छ जल, 24 आवर हर नल से स्वच्छ जल, और कब तक, 24 आवर यानी 24 घंटे ये हर नल से स्वच्छ जल के लिए ये बन गया है पहला राज्य, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस लिखो, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना फिलीपींस, यानी आनुवांशिक रूप से पूरा लिखना, आनुवांशिक रूप से गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना, फिलीपींस, पूरा लिखो। आनुवांशिक रूप से
गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला, गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला पहला देश, आनुवांशिक रूप से संशोधित कर दिया यानी मॉडिफाई कर दिया उसको, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके गोल्डन राइस को मान्यता दे दिया गया फिलीपींस के द्वारा, पहला देश बना, ठीक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है, 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिख लो, रामप्पा मंदिर कहाँ पड़ता है? इसको अभी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर ये है अपने आप में तेलंगाना का। रामप्पा मंदिर कहाँ का है? तेलंगाना का। और ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ब्रैकेट में लिखो यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में, ठीक है। तो क्वेश्चन खाली ऐसे आएगा, रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। अगला, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? पटना में। तो लिखो एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र, अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये असम में खोला जाएगा, लिख देना, ठीक है, खुला नहीं है, खोला जाएगा, असम में खोला जाएगा, ये ध्यान रखना। असम नहीं, सॉरी, पटना में खोला जाएगा, असम नहीं है, पटना, बिहार, बिहार कर देना इसको, बिहार में ये खोला जाएगा। अगला लिखना आपको, पहला ग्रेट एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? हरियाणा में। पहला ग्रेट एटीएम, ठीक है, पहला ग्रेट एटीएम ये कहाँ खोला गया है? हरियाणा में खोला गया है। पहला ग्रेट एटीएम कहां पर खोला गया? हरियाणा में खोला गया है, ठीक है। पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून के चक्राता देववन क्षेत्र में, मैंने एक शायद उत्तराखंड की करंट अफेयर में पढ़ाया होगा आपको। पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन देहरादून में, पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये कहां पर खोला गया है? देहरादून में खोला गया है, भारत का। और देहरादून में भी कहां? चक्राता में। चक्राता कहां? देववन क्षेत्र में। और आपको मैंने ये कहां पढ़ाया था? उत्तराखंड की करंट अफेयर में, अनूप पोखरियाल जी ने कुछ उद्घाटन वगैरह किया था, इस टाइप का मैंने कहीं पढ़ाया होगा। देहरादून में ये खोला गया है, ठीक है। लास्ट के दो क्वेश्चन, विंबलडन 2021 का अवार्ड किसने जीता? विंबलडन 2021 पुरुष में जीता अपने आप में किसने? जो बना नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, पुरुष, जैसे अभी फ्रेंच का पढ़ाया था वैसे ही विंबलडन 2021 में पुरुष जो जीता नोवाक जोकोविच, लिखो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। और जबकि जो महिला जीती थी इस विंबलडन 2021 महिला का खिताब जीता था एशले बार्टी के द्वारा, एशले बार्टी के द्वारा इसको क्या किया गया था? जीता गया था, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन लिखो, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल किसने बनाया है? डेनमार्क में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल डेनमार्क है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहां पर बनाया गया है? डेनमार्क में बनाया गया, ठीक। ये थे आपके अभी जुलाई तक के करंट अफेयर। 5 दिनों में अपनी क्षमता का 100% मैं प्रयोग करने में शायद सफल हो जाऊं कल के एग्जाम में, क्योंकि ये करंट अफेयर मैंने पहले नहीं देखी थी और कहीं कहीं पे मिस्टेक भी हुई हो सकती है। जैसे पाटलिपुत्र की सामग्री था वो सामग्री हो गया होगा, कुछ इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा रिकॉल करने का टाइम ही नहीं मिला है, ठीक है। तुरंत आया ऑफिस से आने के बाद इन टॉपिक को बनाना और तुरंत वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा अपने आप में क्या हो जाता है, जल्दबाजी होती है। आप लोगों को रिवाइज करने का अगर आपने पढ़ा होगा तो मौका ही अच्छे से मिल जाएगा। होपफुली आपका पेपर कल अच्छा होगा। आप सभी लोगों को मेरी ओर से एग्जाम की शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं 13 तारीख से नए सीरीज के साथ, नए सेशन के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।